किसान जिंदाबाद, लाल वर्दी जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, लाल वर्दी जिंदाबाद। समझ सकते हैं कितना दर्द है इस समय। तो सरकार से उम्मीद है कि मिलेगा, कोशिश मिल सकती है ड्यूटी, अगर सब एक साथ जुट के बोलेंगे, आवाज उठाएंगे तो मिलेगी। भारतीय रेलवे दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर कई सारे लूप होल्स भी हैं। सबसे बड़ा लूप होल आज हमें दिख रहा है जंतर मंतर पर, जहाँ यहाँ के कुली जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाएंगे, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कुली बैठे हुए हैं। लाल ही लाल आपको चारों तरफ दिख रहा होगा, लाल खतरे का निशान भी होता है। और आज सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए ये एक खतरा बन के ही आए हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से इनकी डिमांड है कि इन्हें पक्का किया जाए, इन्हें ग्रुप डी जो है रेलवे में उसका दर्जा दिया जाए। तो इन्हीं से बात करेंगे हम। ना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है आज जंतर मंतर पर? ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि कुलियों को 2008 में लालू जी ने ग्रुप डी का दर्जा दिलवाया था। उसके बाद कुछ कुली रह गए थे। अब 2008 के बाद हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको ग्रुप डी का दर्जा मिले। 2008 के बाद स्टेशनों पर पैसेंजर के लिए सरकार ने इतनी सुविधाएं कर दी हैं, एक्सीलीटर है, ट्रॉली बैग हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं। उससे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। सवारी पैसेंजर आता है, कुलियों को देखता है कहाँ पर है, उनसे पूछेगा कुली आप ये बताओ पूर्वा एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म पर लगेगा, एसी कोच कहाँ पर लगेगा। बस हम लोग कुली का काम नहीं कर रहे हैं, केवल इंक्वायरी का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे भूख के कगार पर हैं। हम लोग बच्चों को खिला नहीं पा रहे हैं। हमारे पास झोंपड़ी है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग जब से रेल का जन्म हुआ है उसी समय से कुली का जन्म हुआ है, लेकिन मोदी जी कहते थे कि हम लोग सबका विकास करेंगे, लेकिन कुली का विकास कोई नहीं करने वाला है। हमारी गुजारिश यही है कुलियों की कि हमारे को मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमको ग्रुप डी में करें शामिल, जिससे कि हमारे बच्चे पालन पोषण हो सके। बस कितनी कमाई हो जाती है एक कुली की एक महीने में? सुबह से लेकर शाम तक वही 100, 150, 200 रुपये लास्ट जी। महीने की लगभग 2,500-3,000 मान, बस 3,000 3,500 ज्यादा नहीं होती इससे। तो इसमें इतनी महंगाई के समय में बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल ही होता है। कभी हम जैसे लाल मिर्च को बोलते हैं चटनी से खा लेते हैं, वैसे ही खा लेते रोटी। क्या करें, आपको नहीं बताते सारी बातें, क्योंकि एक टाइम की सब्जी लोगे 100 रुपये क्या, कितनी महंगाई है। अब हम लोग मजदूर आदमी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अभी कोरोना काल रहा था, किसी सरकार ने हमको कुलियों को कोई सुविधा नहीं दी। हम लोग भूख के कंगार पर थे, क्या करें। आपको कोई सुविधा नहीं दी गई कोरोना काल में? कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं मिला। तो अभी सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? हमारी अभी सरकार से ग्रुप डी की मांगे हैं। ग्रुप डी में आप जितने भी कर्मचारी हैं शामिल किए, जितने कुली भाई हमारे सबको ग्रुप डी में रखा जाए। जिस तरह से अभी तक आप किस उस पर काम कर रहे हैं? क्या जॉब है आपकी अभी रेलवे में, इंडियन रेलवे में? रेलवे में हमारे जहाँ वही पैसेंजर उतरते हैं, उसकी बोझा छोड़ते हैं, चौपाते जो 150 दे देते हैं, उसी से ऐसा मान लें कि प्राइवेट में काम कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट अभी आपका कोई गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं दिया, सरकारी नौकरी कुछ नहीं दिया। सरकार की तरफ से कुछ मिलता है, कुछ भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं मिलता। आपको कुछ सर मिलता है? हमको कुछ भी नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ओनली पास मिलता है रेलवे की तरफ से, और कुछ भी नहीं मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए आप लोगों की डिमांड है कि ग्रुप डी के आपको कुली बनाया जाए। और ये धरना कब से चलता हुआ आ रहा है? धरना तो 2011 से चल रहा है, 2008 चल रहा है। 2000 से चल रहा है? कब से चल रहा है सर? 2008 से। 2008 से। तो लालू प्रसाद यादव जी के समय पर उन्होंने कुछ कर्मचारियों को पक्का किया तो ग्रुप डी में किया था। लालू प्रसाद यादव ने जब रेल मंत्री रहे तो हमारे कुछ भाई लोगों को ग्रुप डी में रखे, जो अनफिट बुजुर्ग बच्चे बूढ़े, उन्हीं के आश्रित बच्चे हम लोग बचे हैं। तो आप लोग बच गए थे उसमें, इसीलिए आप लोग उसी का मांग हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अजीत सिंह हैं, ये कुली रेलवे मंडल अध्यक्ष हैं, कटिहार से आए हैं। सर, किस लिए हो रहा है ये धरना? ये हो रहा है वर्षों से, जब से रेल का स्थापना हुआ है तब से हमारे लाल कुली भाई यात्रियों का सभी का स्वागत सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन इनको जो बिल्ला दिया गया है उस पर लिखा हुआ है रेलवे लाइसेंस पोर्टर मीन्स हुआ चौथा कर्मचारी। तो आज जो हम लोग जंतर मंतर में उपस्थित हुए हैं कि हमारे सभी लाल वर्दीधारी कुलियों को, लाइसेंस पोर्टर को उसकी दर्जा चतुर्थ कर्मचारी ग्रुप डी में दिया जाए। इसी के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री सभी लोगों से
हम लोग अनुरोध करते हैं कि ग्रुप डी में जो हमारे रेलवे लाइसेंस पोर्टल खुली हैं उनको जो है उनको नियुक्ति किया जाए। जो फिलहाल प्रिय लालू प्रसाद जी जो पहले रेल मंत्री थे उनके द्वारा ये लड़ाई 96 से चला। 8-9 में कुछ लोगों को दिया गया, ग्रेड बना दिया गया था ABC, जिसमें A ग्रेड में कुछ लोगों का हुआ, B और C बाकी है। जब ये कि मोदी जी प्रधानमंत्री जी से कहना है कि सबका विश्वास सबके साथ, जब उनकी नारा है प्रधानमंत्री जी का, तो आज उसी विश्वास के साथ हम लोग जो है ये मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय से कम उनके बाल बच्चों के लिए उनके लिए ग्रुप डी का नौकरी देने का अविलंब घोषणा की जाए। कब से चल रहा है धरना? ये धरना आज ही हुआ है। नहीं, कब से चलता आ रहा है? आज से तो आज यहाँ शुरुआत इसकी अभी हुई है, लेकिन कब से शुरुआत हुई है इसकी? ये पीछे 96 मतलब 1996 से चलता आ रहा है जी। लेकिन सरकार आई गई, उन्होंने आपकी सुनी नहीं है। नहीं सुने, इसलिए आज बहुत आशा से हम लोग आए हैं कि हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय, हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री महोदय सीतारमन जी और जो भी हैं हमारे अभिभावक तुल्य, उनसे निवेदन है हमारे लाल कुली वर्दीधारियों को ग्रुप डी में चतुर्वर्गीय का दर्जा दिया जाए। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जंक्शन से आए। आप कहाँ से आए हैं? बाबा बैजनाथ धाम से, झारखंड। झारखंड से यहाँ दिल्ली क्या आस लगा कर आए हैं सरकार से? ये ग्रुप डी के नौकरी के बारे में आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी वहीं से, झारखंड से। वहीं सब। तो क्या लगता है सरकार जो 2009 से नहीं सुन पाई, क्या आप सुनेगी? देखिए, हम लोग तो धरना पे बैठे हुए हैं, उनके आस में लगे हुए हैं। उसके बाद आगे क्या होगा तो मोदी जी ही बता सकते हैं। मन की बात, वो सिर्फ मन की ही बात कहते हैं और मन की बात सुनाते नहीं है मोदी जी। आपके मन की बात भी सुने ना? जी सुने तो सही है ना, लेकिन फिलहाल तो हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल जो है सब हम लोग यहीं पे हैं। क्या कीजिएगा? ग्रुप डी क्या कह रहे हैं? तो लगे हैं उसका प्रयास में लगे हैं कि हम लोग तो अभी तो 30-35 तक पार कर गए हैं। अब 30-35 हो गई है। 35 तो पार कर गए हैं। अब तो बच्चे बुतरू से आना हो रहा है कि छोटा तो नहीं होगा, वो तो बड़े न होगा। तो बाबूजी सब तो गुजरिए गया, लेकिन उसका लड़का तैयार हुआ, लड़का लिया नौकरी, कुली काम किया। अब कुली काम कर रहा है। अब तो सारा स्टेशन में व्यवस्था दे दिया कि फर्स्ट नंबर टोली दे दिया, लिफ्ट हो गया, लिफ्ट चालू हो गया, स्लेटर चालू हो गया, स्लोपिंग चालू हो गया, बना रेल सरकारी बना दिया। इंक्वायरी से रह गया काम। जी क्या कह रहे हैं? ये कुलियों को, पैसेंजर लोगों को सिर्फ इंक्वायरी से ही काम रह गया और जी गया। और हम लोग सिर्फ बोझा हुआ काम को मिलता नहीं है। जो भी 10-50 मिलता है वो उसमें से गुजारा होता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिलता? जी कुछ नहीं। किसी दिन बोहनी होता है, किसी दिन नहीं होता है। घर जाते हैं बच्चा बुतरू, क्या पापा क्या मम्मी क्या लाए। हमारे देश में इतने बड़े कोरोना काल में एक भी पैसा हम लोग का या कुछ भी सुविधा नहीं दिया। कोई सुविधा नहीं है सरकारी। कोरोना काल में आप काम कर रहे थे? रेलवे की तो बहुत बंद कर दी गई थी, रेलवे की कर दिए थे, घर पे थे, लेकिन कोई भी लॉकडाउन लग गया था तो सारे सब बंद, रेलवे बंद कर दी गई। तो उस समय आप लोग अपने घर पर थे तो कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की? सुविधा नहीं मिला था। और जो पैसा बचाए हुए रखे थे वो भी लग गया और खर्च में, और कर्जा भी हो गया ऊपर से। तो अभी ये कह रहे हैं कि बच्चे को चाहते हैं, बच्चे को आप लोग चाहेंगे कि कुली में आए जब आप लोग इतनी समस्या से जूझ रहे हैं? बच्चे लोग सब हो गया ना, सब पढ़ के लिख के अपना जो। हाँ जी क्या कह रहे हैं? इसलिए ग्रुप डी की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुली में ना आए, इसलिए हम ग्रुप डी की मांग कर रहे हैं। हम MP से हैं, छिंदवाड़ा जिले से आए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में 2 ही ट्रेन चलती है, एक पतालकोट बस, जिसमें महीनों काम नहीं मिलता। तो आप वहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ, वहाँ ट्रेन में कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? होती नहीं, 8 दिन 15 दिन नहीं होती, इसलिए जब चले जाते हैं। जब भी पता चला तो हम यहाँ भक्के चले जाते हैं कि नौकरी मिल जाए ग्रुप डी की, पर मिलती ज नहीं है। ऐसा हो रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अब? हमें तो ग्रुप डी चाहिए, ग्रुप डी मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता है। आपकी आंखों में, हम समझ सकते हैं कितना दर्द है इस समय। तो सरकार से उम्मीद है कि मिलेगा? कोशिश मिल सकती है ड्यूटी, अगर सब एक साथ जुट के बोलेंगे, आवाज उठाएंगे तो मिलेगी।
सरकार चाहेगी तो हो जाएगा। जी 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 सरकार। अश्विनी वैष्णव हैं अभी रेलवे मंत्री। लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में पक्के करे थे, कुछ लोग अभी बताया हमें। तो इस समय अश्विनी वैष्णव जी से लगता है आपको कि वो ऐसा कुछ कदम उठा पाएंगे आप लोगों के लिए, कुली लोगों के लिए? चांस तो है कदम बढ़ने का। अब देखिए जो करे ऊपर वाला, हम लोग तो उसके पीछे में लगे हैं, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास है कि 2008 में जो हुआ है फिर दोबारा विश्वास है कि होगा। हम लोग जो कष्ट में है, परेशानी में है, हम लोग को आशा है कि उस चीज़ से हमको मिलेगा, क्योंकि हमारा पूरा भाई को, आधा भाई को दे चुका है 2008 में नौकरी। तो हम लोग उसी आशा में आए हैं कि हम लोग कम से कम विनती सुने सरकार से। हम लोग को यही कहना है, नहीं तो हम लोग गरीब दुखी आदमी मर जाएंगे। क्योंकि इस डेट में महंगाई का बोलना नहीं है, महंगाई जितना है कि उसको बोलना गुनाह है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि महंगाई कितना है, गरीब दुखी आदमी खा नहीं पाएगा, वो गरीब से अपने मर जाएगा। प्लेटफार्म पे इतना सुविधा दे दिया कि हर चीज पुलिस से कोई मतलब नहीं रहा। हम लोग तो छोटा मोटा स्टेशन से हैं, लेकिन वहाँ का एक प्रसिद्ध नाम है बाबा धाम, बैजनाथ धाम, उसके स्टेशन से हम लोग हैं। हम लोग को आशा है कि कुछ, हम लोग का एक वहाँ मेन आदमी निशिकांत दुबे है, सांसद है, उससे हम लोग को विश्वास है कि कुछ न कुछ मदद करेगा हम लोग के लिए। पहले मदद करी है कुछ उन्होंने? पहले तो मदद, अभी तो उस समय तो सांसद थे नहीं, उस समय 2008 में नौकरी हुआ था। अभी जो कि है, हम लोग को जो कुछ बोलते हैं, बात विचार करते हैं। हम लोग का एरिया गोड्डा सांसद है, हम लोग भी गोड्डे के क्षेत्र के हैं। हम लोग को विश्वास है, हम लोग से बात विचार किए, हम लोग को बोलना है, वो सुने हुए हैं। लेकिन बात बोल रहा है कि कुछ ना कुछ आपका उपाय लगेगा, इसके लिए विश्वास है हम लोग को।